अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। आज की हमारी कैलकुलेशन का डे 6 है। ठीक है, आज हमारा सेकंड लास्ट कैलकुलेशन है। इसके बाद हमारी लास्ट जो कैलकुलेशन होगी वो क्रिएटिनिन क्लियरेंस पे होगी। सॉरी। अच्छा, तो हमारा लेक्चर आज हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है यूनिटरी मेथड में कि हमें फाइंड आउट करना होता है डोज पर यूनिट क्वांटिटी। अब जो कैलकुलेशन हमने स्टार्टिंग में की थी, अगर आपको याद हो, हमारे पास एक यूनिवर्सल फार्मूला था विच वाज रिक्वायर्ड डोज और डोज ऑर्डर्ड डोज डिवाइडेड बाय डोज ऑन हैंड इनटू क्वांटिटी। सही, यही था। उसके अंदर क्या था कि हमारे पास अवेलेबल डोज भी था, हमारे पास जो है रिक्वायर्ड डोज भी था। ठीक है, उसके अंदर हमने सिर्फ चेंजिंग्स करनी थी क्वांटिटी और देखना था कि डोज कितना बनता है ना। बेसिकली यूनिटरी मेथड के अंदर हमारे पास जो नीडेड डोज होता है ना, जो पेशेंट को मतलब अगर कहा जाए कि अवेलेबल डोज जो होता है हमारे पास वो हमने जो है अवेलेबल डोज हमारे पास होता है, हमने डिज़ायर्ड डोज जो है पेशेंट का फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे फाइंड है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे फाइंड नहीं है, फाइंड है। ठीक है, फाइंड आउट करना है हमने डिज़ायर्ड डोज। अब अगर हम बात करें, यूनिटरी मेथड इज़ अ डोज कैलकुलेशन यूनिटरी मेथड इन डोज कैलकुलेशन इज़ अ सिंपल एंड लॉजिकल अप्रोच, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेयर वी फाइंड द डोज पर यूनिट क्वांटिटी एंड देन यूज़ इट टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड डोज फॉर द गिवन अमाउंट। अब हमारे पास गिवन अमाउंट होता है पर हमने रिक्वायर्ड डोज निकालना होता है। ठीक है, किस तरह से वो हम आगे समझते हैं इस चीज़ को। बेसिकली यूनिटरी मेथड जो होता है उसमें क्या होता है, अवेलेबल डोज हमें मिला हुआ होता है, हमने फाइंड करना होता है डिज़ायर्ड डोज या रिक्वायर्ड डोज जो होता है हमारे पास, वो फाइंड आउट करना होता है। किस तरह से, अब एक पेशेंट है, उसको सिंपली डॉक्टर ने जो भी प्रिस्क्राइब किया है उसको अब 0.5 ग्राम्स ऑगमेंटन डीएस चाहिए। ठीक है, नीडेड है। अब डॉक्टर ने उसको बोला है कि 0.5 ग्राम्स तुमने ऑगमेंटन डीएस लेनी है। अब हमारे पास ऑगमेंटन डीएस जो अवेलेबल है वो 250 mgs में, मिलीग्राम्स में। सबसे पहले तो आप लोग को ये देखना है कि हमारे पास, क्योंकि अवेलेबल फार्मेसी के अंदर मिलीग्राम्स में है ना, तो आपको डॉक्टर ने ग्राम्स में लिख के दिए तो आपको ऑब्वियसली आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले तो कन्वर्जन होगी इसकी। ठीक है, अब स्टेप 1 में हमने यहाँ पे कन्वर्जन कर ली। 0.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो आपका 500 mgs आ जाएगा। ठीक है, अब 500 mg जो है उस पेशेंट को नीडेड है, 500 mg पेशेंट को चाहिए, पर आपके पास अवेलेबल 250 mg है। तो कितनी टैबलेट्स वो पेशेंट मतलब टेक करेगा, खाएगा। अब सिंपली हम यूनिटरी मेथड के ज़रिए इसको फाइंड आउट करेंगे। एक टैबलेट अगर हमारी 250 ग्राम की है तो कितनी टैबलेट जो होंगी वो कंटेन करेंगी 500 mg। फार्मूला सिंपल है, नंबर ऑफ़ टैबलेट्स 500 mg को हम डिवाइड करेंगे 250 के साथ तो हमारी आंसर आ जाएगा 2। मतलब 2 टैबलेट्स वो खाएगा तब जाके उसको 500 mg जो है उतना डोज मिलेगा। अब अगर यहीं पे पेशेंट को डॉक्टर ने बोला होता कि भाई आपको जो है 0.5 mg 5 ग्राम्स लेनी है ऑगमेंटन डीएस हर 6 घंटे में, एवरी Q 6 आवर। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है पर हम यहाँ पे कर लें एवरी Q 6 आवर्स। 6 आवर्स का मतलब आप समझ रहे हैं, हर 6 घंटे में उसको, हर 6 घंटे की गैप में उसको वो ऑगमेंटन डीएस लेनी है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे कि हर 6 घंटे में कितना डोज, मतलब टोटल डोज उसका कितना हुआ। तो उसके लिए सिंपली अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कि 2 टैबलेट्स अगर वो लेगा तो 500 mg हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल टैबलेट्स वो पूरे दिन में कितनी लेगा उसको सिंपली अच्छा Q 6 आवर्स है, 6 आवर्स का मतलब होता है कि 24 को डिवाइड कर देंगे हम 6 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 4।
मतलब हर 6 घंटा, मतलब हर 6 घंटे को अगर देखें तो मतलब 4 बार उसने मेडिकेशन लेनी है। सिंपली हमारे पास आंसर आ चुका है कि मतलब वो अगर 2 टैबलेट्स लेगा तो उसकी 500 mg की डोजेस पूरी होंगी। अब बेसिकली क्या है, यहाँ पे इस 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 ज़ा 8, मतलब हाँ जी एक मिनट, हर 6 घंटे में उसको लेनी थी, ठीक है। 24 को अगर हम करें 6 4 जो 24 सही है, सेम। अब 4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8, ठीक है। अब मतलब उसने टोटल 8 टैबलेट्स खानी है, तब जाके जो है उसको पूरे डोजेस कंप्लीट होंगे, क्योंकि उसको डॉक्टर ने बोला है कि हर 6 घंटे में तुमने अपनी डोजेस लेनी है, ठीक है। डोजेस उसने हर 6 घंटे में लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 500 mg है और हमारे पास अवेलेबल 250 है, तो पहले तो वो 2 टैबलेट्स खाएगा, तब जाके उसकी 500 mg पूरी होगी। और क्योंकि उसको हर 6 घंटे में खानी है, तो मतलब उसकी टोटल डोजेस होंगी 8, मतलब टोटल वो 8 टैबलेट पूरे दिन में खाएगा, ठीक है। अब इसको ही हम फर्दर इस तरह से करते हैं कि हमारे पास ये, क्योंकि मुझे कैलकुलेशंस कॉपी पे करके सेट करनी पड़नी थी, तभी इसी वजह से मैंने अपने कॉपी का ही लगा दिया है पिक्चर। समझ में ना आए तो आप मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है डॉक्टर ने कहा है कि ऑगमेंटन डीएस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑगमेंटन डीएस है 312.5 mg पर 5 ml, मतलब यहाँ पे ऑगमेंटन सिरप की बात हो रही है, ठीक है। इस तरह से कर लेते हैं इसको, आउच, अंडरलाइन कर लेते हैं। 312.5 mg पर 5 ml पर 5 ml, मतलब हर 5 ml में उसको 3.12.5 mg मिलेगा मेडिकेशन। अब डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की थी वो है 180 mg, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है 180 mg हर 8 घंटे में, ठीक है जी। अब हमें पता करना है कि हमारा सिंगल डोज कितना बनेगा mls में, और टोटल जो दिन है हमारा, जो टोटल हमारा पूरा दिन, हमारे पूरे दिन के अंदर हमारी कितनी रिक्वायरमेंट बनेगी। सबसे पहले हमने फाइंड आउट क्या करना है, सिंगल डोज, के सिंगल डोज कितना होगा, हाउ मच सिंगल डोज विल बी इन मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद हम टोटल मिलीलीटर फाइंड आउट करेंगे कि टोटल ml उसके कितने बनेंगे पूरे दिन में। अब क्योंकि डॉक्टर ने उसको बोला है कि 180 मिलीग्राम तुमने जो है लेनी है हर 8 घंटे में, ठीक है। 180 मिलीग्राम में बोला है डॉक्टर ने उसको लेनी है, तो इसीलिए हम लोग सिंगल डोज को कैलकुलेट करेंगे किसमें, mls में हम लोग अपनी मेडिकेशन को कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या है, अवेलेबल स्ट्रेंथ हमारे पास क्या हो रहा है, अवेलेबल स्ट्रेंथ हमारे पास है 312.5 mg पर 5 ml। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे कट हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे 5 ml है, ठीक है, पर 5 ml। डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब की है 180 mg। अब क्या करेंगे, 312.5 डिवाइडेड बाय 5 ml, ठीक है। और 180 क्योंकि हमारे पास डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, तो हम उसको नीचे, क्योंकि हमने mls फाइंड करना है ना कि टोटल कितना होगा, तो हम उसको x से रेफ़र करेंगे। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हमारे पास x इक्वल्स टू 900 312.5 इंटू x और 180 इंटू 5। अब पहले हम 180 इंटू 5 कर लेंगे, ठीक है।
180 इंटू 5 कर लेंगे तो हमारे पास 900 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे हम 312.5 के साथ, तो हमारे पास सिंगल डोज जो बनेगा वो होगा 2.88 ml। मतलब हम 2.88 ml उसको सिंगल डोज देंगे। ठीक है, पिछले में भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो अवेलेबल स्ट्रेंथ होगी फार्मेसीज़ में, उसी के हमने कन्वर्जन उसी के अंदर हमने करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग mls में फाइंड करेंगे कि कितने mls हम उसको देंगे। अब मैंने आपको पिछले से पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास 5 ml जो होता है वो 1 टीस्पून के बराबर होता है, मतलब एक पूरा चमचा। तो यहाँ पे इसने 2.88 किया है, तकरीबन आधा, मतलब आधा चमचा उसको सिंगल डोज उसका जाएगा। अब अगर हम Q8R करें, Q8R क्योंकि हर उसको 8 घंटे में लेनी थी ना, तो मतलब बेसिकली 3 टाइम्स वो दिन में लेगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि उसने 3 टाइम्स लेनी है दिन में। ठीक है, और 2.88 ml उसका एक सिंगल डोज जाएगा, पर टोटल दिन के उसको कितने ml जाएंगे हमने वो कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली क्या करेंगे, 2.88 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, मतलब 8.64 ml उसने पूरे दिन में लेने हैं। ठीक है, यही है सिंपली हमारी यूनिटरी मेथड। इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ पे हमें Q12 देता तो हमने मतलब, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, तो 12 इंटू 12 2 हो गया फिर यहाँ पे। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई करते अगर हम, तो उसके हिसाब से फिर हमारा आधा बनता। यहाँ पे 8.6 है, फिर हमारा 5 पॉइंट समथिंग बन जाता। ठीक है जी। अच्छा, सिंपल यूनिटरी मेथड जो है इसी तरह से होता है, जिसके अंदर हमने जो है रिक्वायर्ड डोज को जो है वो फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, हमारे पास अवेलेबल एक होता है, हमने डिज़ायर और रिक्वायर्ड डोज को फाइंड आउट करना होता है, या तो हमने टोटल mls फाइंड आउट करने होते हैं कि उसको सिंगल डोज उसका कितना होगा। ठीक है, कितने सिंगल डोज उसको जाएंगे, कितना डोज उसका सिंगल कितना बनेगा, कि डोज या अगर टैबलेट का बोलें कि कितनी सिंगल टैबलेट उसको देनी है, कितना टोटल उसका पूरे दिन का कितना डोज बनेगा, ये कैलकुलेट हम करते हैं यूनिटरी मेथड के अंदर। इसके अलावा हमारे पास लास्ट हमारी कल की कैलकुलेशन रहती है जो कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस पे है। हम इंशाल्लाह कल उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ समझ ना आए तो आप जो है चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा, कुछ भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, समझ में ना आए। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।